हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुपद के शून्य को से वापस बहुपद किस प्रकार बनाया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन यही सीखेंगे कि बहुपद के दो शून्य दे रखे हैं अपने को, तो अपन एक बहुपद किस प्रकार बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी में सलाम। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक बहुपद है x² माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब इसके दो शून्य ज्ञात करने हैं अपने को। तो यहाँ पर इसके दो शून्य ज्ञात करेंगे तो इसके टुकड़े करते हैं अपन। तो x² माइनस का 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है, ये कर लिया। इसके शून्य क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकालेंगे अपन। तो यहाँ पर इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, x² माइनस 2x में ये शून्य निकालना मैंने लास्ट वीडियो के अंदर सिखाया था। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक जल्दी से जाके उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में सेम है तो बाहर निकाल लेंगे अपन। तो x माइनस 2 बाहर निकाला, यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर बच गया माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है और मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर 2 और यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर ये इस बहुपद के दो शून्य आ गए अपने पास में, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, अब ये तो क्या था, अपने को बहुपद दे रखा था और उस शून्य ज्ञात करना था। अब जैसे आप इस पोर्शन को भूल जाओ और अपने को दे दिया एग्जाम के अंदर अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 1 है, यानी कि दो शून्य का बहुपद के, और इनसे आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो किस प्रकार बनाएंगे, तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, यदि कोई बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके शून्य को हो गया यदि अल्फा और बीटा है, तो इससे वापस बहुपद किस प्रकार बनाया जाएगा। तो वह बहुपद बनेगा कि x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। क्या होता है दोस्तों, के x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। ये वाली पोजीशन कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई। लास्ट में कुछ ऐसे इसी प्रकार अपने को चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे यहाँ पर प्राप्त हुई x माइनस 2 और x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। और बेसिकली ये जो k होता है ना दोस्तों, ये एक नियतांक होता है। k नियतांक या नियत बिंदु होता है, जिसका मान होता है बेसिकली अधिकतम सिचुएशन के इसका k का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इस फॉर्मूले का अपन अप्लाई करेंगे पहले इसके अंदर। तो पहले मैं इसको, आप पहले तो इस फॉर्मूले का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब है तो यहाँ पर ये क्या है, अल्फा बराबर दे रखा है अपने को 2 दे रखा है। जैसे मान लो अपन इसी को क्वेश्चन माने और अल्फा बराबर अपने को दे रखा है 2 और बीटा बराबर दे रखा है 1। तो अपने को क्या करना है, एक बहुपद बनाना है। तो क्या करेंगे अपन, ये वाला पद है ना, इसके अंदर मान रखेंगे के x माइनस एल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर के x के स्थान पर x रहेगा और एल्फा का मान कितना है 2 और बीटा का मान कितना है यहाँ पर 1 है, माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, यहाँ पर अपन साचर्य गुणधर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो के ये चीज़ आ गई। अब अपने को क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले के को बाहर रखेंगे, इस x को करेंगे भी इस x के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x²। फिर x को माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस का x, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अब x के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। फिर इसके बाद में माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर के x² माइनस का x और माइनस का 2x का जाएगा माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस के बराबर क्या रखेंगे अपन, 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा अपने पास में बहुपद x² माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू
जीरो। क्या आ गया मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, जो बेसिकली किसके बराबर है, इसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। इसी से अपन ने ये शून्य निकाले थे और इसी शून्य से अपन में वापस क्या ले आया, ये बहुपद ले आया। तो अर्थात ये जो फॉर्मूला है वो एकदम करेक्ट है और इसी फॉर्मूले से प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन से सोलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपन आगे और सोल्व करते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन। दोस्तों अब हमारे पास है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और गुणांकों के मध्य संबंध है उसकी जांच भी करनी है। तो यहाँ पर अपने पास में एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू कुछ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जीरो बराबर रख देंगे क्योंकि शून्य ज्ञात करने हैं। तो मतलब वो मान चर के वह मान जो इस बहुपद के पूरा मान शून्य बना दे वो शून्य कहलाएंगे। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करेंगे तो उस बीच वाले के टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए, एक्स स्क्वायर और माइनस का 8। तो माइनस का 8 एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो किस प्रकार टुकड़े करेंगे, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के टुकड़े करेंगे अपन 4x प्लस 2x। बेसिकली अपने को यहाँ पर माइनस का 2x लाना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस का 4x इसमें प्लस कर दिया किसका, 2x को। तो वापस आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x और फिर यहाँ पर लिख देंगे माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखो इस और इस पद में क्या कॉमन आ रहा है और इस और इस पद में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें तो कॉमन आ रहा है क्या, x। तो x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x ही, यहाँ पर बच गया माइनस का 4। अब यहाँ पर देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2x है, यानी कि 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर x, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर माइनस का 2 चौके 8 गए, माइनस का 4 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, तो क्या बच रहा है यहाँ पर x माइनस 4 और x माइनस 4। तो यानी कि x माइनस 4 क्या है, कॉमन है। तो x माइनस 4 को निकालेंगे बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे दोस्तों, x और यहाँ पर बच गया प्लस 2 इक्वल टू जीरो। दो पद मल्टीप्लाई के अंदर है और मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा था। या तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू जीरो या x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर का माइनस का 2। इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। शून्य मिल गई अपने को, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या मिल गया, माइनस का 2। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अपने को संबंध ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए है या नहीं है। तो b बराबर क्या है, यहाँ पर b बराबर तो है माइनस का 2, a बराबर है 1 और c बराबर क्या है, माइनस का 8। ये किस प्रकार निकाला मैंने, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, यानी कि व्यापक बहुपद से। तो व्यापक बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, उससे तुलना करने पर ये मान मिल गए अपने को। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मान क्या है, माइनस का 2 अपॉन ए कितना है 1। तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2। 2 अपॉन 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 के बराबर, अर्थात पहला संबंध तो संतुष्ट करता है। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान माइनस का 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए। सी का मान कितना है, माइनस का 8 डिवाइड बाई ए का मतलब ए का मान 1। 4 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 8 आएगा, अर्थात दूसरा संबंध भी क्या है, संतुष्ट करता है। तो इसी प्रकार से इस प्रश्नावली के अपने को पहला क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर दूसरा बहुपद है अपने को पास में 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पर इसके भी शून्य ज्ञात करने हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो कितना आ रहा है 4s स्क्वायर। अब इसके टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि ये 4s स्क्वायर आ जाए अपने पास में, किसके 4s के, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर आ जाए और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 4s। तो करेंगे टुकड़े 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस 2s। अब इन दोनों को मैं वापस माइनस का 2s और माइनस का 2s क्या हो जाएगा, वापस जुड़ के माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2s, तो 2s बाहर निकालेंगे अपन,
यहाँ पर क्या बचेगा 2s माइनस यहाँ पर क्या बच गया 1। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 यानी कि -1 कॉमन लेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर बच गया 2s और यहाँ पर क्या बच गया -1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो अगर आप, तो यहाँ पर 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों में क्या है, कॉमन पद है, तो बाहर निकाल लेंगे अपन इसको। तो 2s माइनस 1, यहाँ पर क्या बच गया 2s और यहाँ पर क्या बचा -1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई के अंदर है और 0 के बराबर है। मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s बराबर -1/2, यहाँ से s बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ से s बराबर 1/2 और यहाँ से भी s बराबर 1/2। तो अपने पास में दो शून्य क्या आ गए, शून्य का आगे अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। ठीक है, अब अपने को संबंध देखना है अल्फा प्लस बीटा, इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा और बीटा बराबर c/a। यहाँ पर a बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर या जो चर के स्क्वायर है उसके पास का गुणांक यानी कि 4, b बराबर -4 और c बराबर क्या है इस समीकरण के अंदर, c बराबर 1 है, अचर पद 1। ठीक है, अब अपन मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस का b/a। तो माइनस b का मान क्या है -4 अपॉन a का मान क्या है 4। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1/2 और 1/2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 1 आएगा। अर्थात यहाँ पर जो संबंध है वो एकदम करेक्ट हो रहा है। आधा और आधा मिलके क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो पहला संबंध संतुष्ट है। अब बारी है अल्फा इंटू बीटा की। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c/a। c का मान क्या है 1, a का मान क्या है 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। अर्थात दूसरा संबंध भी क्या है, संतुष्ट है। तो जो अपन ने शून्य ज्ञात की है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने पास में है इसका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये तीसरा है, पहले का तीसरा 6x² माइनस का 3 -7 है। अब इसको क्रम चेंज कर दिया तो ये पद यहाँ पर रखेंगे अपन, तो अपनी सुविधा के लिए 6x² माइनस का 7x -3 इक्वल टू 0। अब इसका और इसका क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाए 36 18x² आएगा माइनस का 18x²। अब बीच वाले पद के अपने को इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि 18x² आ जाए। तो करेंगे अपन टुकड़े, तो 6x² माइनस का 9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये टुकड़े कर लिए अपन ने। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों पदों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए अपन, तो यहाँ पर 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x को बाहर निकालेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या बच गया 2x, यहाँ पर क्या बच गया -3। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों पदों के अंदर, तो यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच गया +1। यहाँ पर बच गया 2x, यहाँ पर बच गया -3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 2x -3 और 2x -3 क्या है, कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं अपन। 2x -3 बाहर निकाला तो यहाँ पर तो क्या बच गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर बच गया 3x और यहाँ पर क्या बच गया +1 इक्वल टू 0। दो चीज़ मल्टीप्लाई के अंदर है और मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो अर्थात क्या, इसका मतलब क्या है 2x -3 इक्वल टू 0 या 3x + 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर अपन आगे, तो यहाँ पर 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 और यहाँ से x बराबर का -1/3। दो शून्य का आ गया अपने पास में अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर क्या आया, अल्फा बराबर आया 3/2 और बीटा बराबर आ गया -1/3। क्या गया मेरे दोस्तों -1/3। अब संबंध देखने हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a
और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ई। तो ए का मान क्या है यहाँ से इस बहुपद में? ए का मान है 6, बी का मान है -7 और सी का मान क्या है -3। ये चीज़ अपन ने निकाली। अब मान रखने हैं सिर्फ फॉर्मूले के अंदर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3/2 -1 प्लस माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस का बी, माइनस बी का मान क्या है -7 अपॉन ए का मान क्या है 6। तो अब यहाँ पर इनको इस कोष्टक को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 या प्लस इंटू माइनस क्या होता है -1/3 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 7/6 आ रहा है इधर। तो ठीक है, अब इधर इसको सोल्व करते हैं तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है 6, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9 यानी कि 9 माइनस 3 दूना 6 तो -2 इक्वल टू 7/6 इक्वल टू 7/6। अर्थात पहला संबंध क्या है? संतुष्ट हो रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा संबंध देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 इंटू माइनस का 1/3 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी का मान क्या है -3, ए का मान कितना है 6 है। तो यहाँ पर -3/6 है तो 3 1 × 3 और 3 2 × 6। तो क्या आ गया -1/2। इधर इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बच गया -1/2 इक्वल टू -1/2। मतलब ये संबंध भी क्या है? एकदम करेक्ट है। तो आई होप कि आपको वीडियो के अंदर मज़ा आ रहा होगा और जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो आप समझ भी रहे होंगे। चलिए अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों आपके लिए होमवर्क भी है, चौथा क्वेश्चन और छठवां क्वेश्चन। मैं करा रहा हूँ पांचवा क्वेश्चन। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसका। तो यहाँ पर t² - 15 इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब t² तो है लेकिन t वाला पद नहीं है तो अपन क्या करेंगे उसको अपनी तरफ से बनाएंगे। तो t² -0t - 15 इक्वल टू 0। ये तो बना दिया अपन ने इसका व्यापक पद। अब अपने को इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे अपन? तो शून्य क्या हो जाएंगे t² - 15 इक्वल टू 0 है। क्या करूँगा मैं इस 15 को ट्रांसफ़र कर दूंगा इधर। तो t² इक्वल टू माइनस का 15 इधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगेगा रूट लगेगा मेरे दोस्त। क्या लगेगा? रूट लगेगा, या दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, मूल लेने पर। अब आपने वर्गमूल क्लास 8th के अंदर भी सीखा होगा और 9th के अंदर भी सीखा होगा। तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा √15। अब दोस्तों यहाँ पर इस √15 को खोलते हैं ना तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आती है t इक्वल टू प्लस माइनस √15, मतलब ये दो वैल्यूज़ है। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा √15 और बीटा बराबर क्या आ जाएगा माइनस का √15। ठीक है, ये चीज़ अपन ने कर ली। अब बारी है संबंध देखने की। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। a बराबर क्या है यहाँ पर? a बराबर t² का गुणांक यानी 1। b बराबर कुछ नहीं है, अपन ने बना दिया था b वाला पद तो माइनस का 0t यानी कि b बराबर 0t। b बराबर 0 आएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको प्लस भी कर सकता हूँ। तो a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर माइनस का 15। आई होप कि आपके समझ आ गया होगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि √15 माइनस √15 इक्वल टू माइनस का b/a। तो -0/1 मतलब 1। √15 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -√15 इक्वल टू 0। ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर इस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर 0.1 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। और √15 में से √15 यानी कि सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाने पर भी क्या आता है, 0 आता है। तो 0 बराबर 0। तो पहला संबंध क्या है, संतुष्ट है। अब बारी है दूसरी को चेक करने की। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि √15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का √15 इक्वल टू C/A। सी का मान क्या है, माइनस का 15, ए का मान 1। ये कर लिया। अब यहाँ पर इस माइनस को अपन करेंगे, पहले बाहर निकालेंगे √15 इंटू √15।